इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया बेंगलोर टेस्ट मैच पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल रहा, जो सिर्फ मैच तक ही नहीं बल्कि इसके बाद भी चर्चा का विषय रहा। इसमें प्लेयर्स के बीच ग्राउंड पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिन्होंने अपनी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से अपोनेंट टीम का मोरल डाउन करने की कोशिश की, तो दूसरी ओर कुछ डीआरएस डिसीजन भी कंट्रोवर्सी का सबब बन गए। 2017 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का सेकंड मैच बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ को उमेश यादव की बॉल पर एम्पायर निजेल लॉन्ग ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। एक क्रिटिकल टारगेट के सामने स्मिथ का आउट होना ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला सकता था। रिव्यू लेना है या नहीं, स्मिथ बहुत कंफ्यूज्ड हुए, क्योंकि दिक्कत यह थी कि उनके पास सिर्फ एक ही रिव्यू बचा था। इसीलिए उन्होंने नॉन स्ट्राइकर पीटर हैंड्सकॉम्ब से पूछा। हैंड्सकॉम्ब को इस मामले में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे में स्मिथ ने ड्रेसिंग रूम की ओर अपना मुंह उठाकर इशारे से पूछा कि रिव्यू लूं या नहीं। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के ऐसा करने से इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने कड़ा एतराज दर्ज कराया। उन्होंने स्मिथ को ऐसा करने से रोका। एम्पायर निजेल लॉन्ग भी तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने स्मिथ को पवेलियन जाने का इशारा किया, साथ ही स्मिथ से बहस कर रहे विराट को बीच में आने से रोका। आईसीसी गेम सिचुएशन में यह साफ कहा गया है कि रिव्यू मांगने से पहले ड्रेसिंग रूम से कोई सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए और ग्राउंड में मौजूद प्लेयर्स ही रिव्यू की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि यह मामला यहीं पर शांत हो गया, लेकिन मैच के बाद इसने एक बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया था। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ ने अपनी इस हरकत को ब्रेन फेड यानी दिमागी उलझन बताया, जबकि इंडियन कैप्टन ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियंस पर डीआरएस प्रोटोकॉल की लिमिट्स क्रॉस करने का आरोप लगाया। विराट ने कहा कि स्मिथ का एलबीडब्ल्यू डिसीजन पहला नहीं था। उन्होंने इस मैच में कम से कम 3 मौकों पर ड्रेसिंग रूम से हेल्प लेने की कोशिश की। हमने मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड और एम्पायर्स से कंप्लेंट कर दी है कि इसे आगे के लिए रोकना होगा। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन इयान हीले ने कोहली के इस बिहेव के लिए कहा कि कोहली धीरे धीरे मेरी रिस्पेक्ट खो रहे हैं, जिस पर इंडियन कैप्टन ने काउंटर अटैक करते हुए कहा कि भारत में 1.2 बिलियन लोग हैं, एक इंसान की राय से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कोहली ने हिले को 2007-8 सिडनी टेस्ट याद दिलाया, जहां सिर्फ इंडिया खेल भावना से खेल रही थी और ऑस्ट्रेलियंस ने जमकर अपनी लिमिट क्रॉस की थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीईओ जेम्स सदरलैंड ने स्मिथ की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले विराट के आरोप को अपमानजनक बताया, जबकि बीसीसीआई वीडियो रिप्ले देखने के बाद इंडियन कैप्टन विराट कोहली के साथ खड़ी थी। बीसीसीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर स्मिथ का आउट होने का वीडियो ट्वीट किया गया और साथ ही सवाल उठाया गया कि क्या डीआरएस का फुल फॉर्म ड्रेसिंग रूम रिव्यू सिस्टम है। बीसीसीआई ने अगले दिन स्मिथ की हरकतों के बारे में आईसीसी से शिकायत की, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद कंप्लेंट को वापस ले लिया गया। बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जॉइंट स्टेटमेंट देते हुए कहा कि दोनों साइड सब कुछ भूलकर अब आगे बढ़ेंगी। साथ ही आईसीसी सीईओ डेव रिचर्डसन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि डीआरएस मामले में स्मिथ और विराट कोहली या किसी और के खिलाफ आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा। इस मैच में वोल्टेज पहले से ही काफी हाई था। इंडियन बॉलर्स बार बार ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की नकल करके उनका मजाक उड़ा रहे थे। खासकर ईशांत शर्मा स्मिथ की एक्टिंग करने में सबसे आगे रहे थे और कैप्टन विराट बॉलर्स की इन हरकत पर जमकर मजे ले रहे थे। सेकंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए निराशाजनक रहा। फोर्थ इनिंग में उखड़ रही टफ पिच पर 188 टारगेट उसकी पकड़ से बहुत दूर नजर आया। उसने पुणे टेस्ट में ली 1-0 की अपनी लीड खो दी। भारत ने इस मैच को 75 रन से जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने इस हार के लिए शॉन मार्श और खुद के बीच मिस्टेक को बताया। उमेश यादव की एक एंगल बनाती हुई बॉल मार्श के पैड पर लगी और एम्पायर निजेल लॉन्ग ने उनको आउट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक ही रिव्यू बचा था। ऐसे में मार्श ने नॉन स्ट्राइकर स्मिथ से कंसल्ट किया। कैप्टन ने मार्श को गो कहा, जिसके बाद वे ग्राउंड से चले गए। मैच के बाद स्मिथ ने कहा कि मैंने रिव्यू के लिए जाओ के लिए गो बोला था, मैंने हाथ हिलाकर भी उसको बताना चाहिए था। यह मैच सिर्फ रनों और विकेट्स के लिए ही नहीं बल्कि कड़क बहस के लिए आज भी याद किया जाता है। फ्रेंड्स, इस कंट्रोवर्सी के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।